तो साहब ये इस लेवल तक क्यों चीजों को ले जाते हैं? रुकिएगा हसन मुर्तजा साहब, आप इस लेवल तक क्यों ले जाते हैं जी कि लोग बाकायदा बाजू ऊपर करके कहते आ जाओ? फिर देखें, साइफर केस इन्होंने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत बरी किया अल्लाह ताला ने खान साहब को। इद्दत केस जो पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया नहीं, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे ना जी। ठीक है, जो इनके पीछे थे, जिनको लाने वाले हैं, उनको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, उनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं ना साइफर के हवाले से कि आपने ये कर दिया। तो ना साइफर का आप शुरू करते हैं मसला, ना आप इद्दत के अंदर निकाह करते, तो इद्दत के अंदर कोई निकाह नहीं, आप अब ब्लेम लगा रहे हैं, अब आप ज्यादती कर रहे हैं चौधरी साहब। कोर्ट ने फैसला किया, नहीं कोर्ट ने फैसला बरी कर दिया बेइज्जत। मैं कह रहा हूं जी, आपने केस बनाया, कंप्रोमाइज अदालत के जरिए आपने सजा दिलवाई, लेकिन जब एक अदालत ओपन के अंदर ये केस आया तो उस वक्त ये केस नहीं रहा, वो आपने देखा। इसी तरह आपने तोशाखाना का केस बनाया, वो भी बाइज्जत बरी हो गए। आपने अलकादर का केस बनाया, आपने सजा दी हुई है। जिस वक्त ये अदालत में आएगा लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि पता है कि वो रहेगा नहीं। जितने केसेस इनके ऊपर थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, किसी मिस्टर 10% किसका नाम है? दुनिया किसको? देखिए, आप दूसरी तरफ देखे जा रहे हैं, मैं दूसरी तरफ नहीं बोलेंगे, नहीं तो बोले हैं ना वो। तो फिर आप बात यह है कि आपने डील के जरिए केसेस खत्म करवाए। आपके केसेस अभी पिछले दिनों खत्म हो रहे हैं, जब आपने नैब के अंदर तरमीम की है। आपने जो सिंध का हाल की, जहां पर आपकी हुकूमत है, वो सारी दुनिया देख रही है। आज अवाम आपको 213 के हल्के से रिजेक्ट होने की हालत देख रहे हैं। आपने जो वहां पर कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई केपी के आवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी महल बनाई है। नहीं, केपी के अंदर क्या है? एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरी लिस्ट में दे देता हूँ। वहाँ 3 तो अस्पतालों को, मैं आपको जो डैम के ऊपर काम हुआ है, जो 5 डैम मुकम्मल हुए हैं, छोटे डैम, मैं उसको आपको दे देता हूँ। मैं हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। मनसूबा दिखा दें कि आपने हेल्थ के लिए कोई काम किया है, कार्ड भी मुतबादल दिखा दें। आपकी हुकूमत है, आपने किसानों, ये सारा दिन पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले रोते रहते हैं कि किसानों के साथ कुछ नहीं किया जा रहा। किसानों को भी हमने पैकेज दिया है, उनको ग्रीन ट्रैक्टर दिए हैं, उनको जमीनें दी हैं, उनको आसान किस्तों पे हमने 5,000 रुपए देकर ये आसान कर रहे हैं ना कि फी एकड़ के ऊपर हम 5,000 दे रहे हैं। 15 से 20,000 तो कुछ भी नहीं दिया। 15 से 20,000 आपने क्या किसानों को दिया? 11 साल से हुकूमत है आपकी। 15 से 20,000 रुपए। एक बात है, जो 190 मिलियन का केस है जिसमें सजा हुई है, वो तो एक ओपन एंड शट केस है। आपने चोरी की है, लंदन से पैसा आया है, आपने अलकादर यूनिवर्सिटी ली, क्यों ली? आपने जो लिया उसकी सजा तो लेंगे। और ये सारे बैठ के ये आपने जाना कर दिया, सरकारी रेट जो आपने निकाला हमने खरीदी है। ब्रेक लेना, केपी के अंदर हमने 3900 के साथ से कहा कि 13,000 कुछ नहीं होता, जिसको मिल रहा है वो बट साहब ये देखें, मसला सेटल करें यार, क्या हो गया आपको? पुराने कट्टे खोल लेते हैं आप। नहीं देखें, मुझे बताएं हम मसला क्या से, अदालतें अगर किसी को सजा देती है तो हुकूमत उसमें क्या करे? हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। अदालतों ने आपको सजाएं दी है, अदालतों में जाके बेगुनाही साबित करें। हमारे लीडर के खिलाफ वही बात करने लगे, हमारे को सजाएं दी उस साकिब निसार ने, जो आज अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, लेकिन वापस आए, अदालतों में बेगुनाही साबित की, अदालतों ने बरी किया। तो अच्छा जलसे के में खड़ा हो, अच्छा मैंने दसो, गिरफ्तारी, अच्छा मैंने एक गल दसो, 190 मिलियन पाउंड आंदा सी। मैं जब इमरान में अंदर आएगा तो ऐसे इमरान आएगा, पैसे लाएगा, वो डील नहीं कर, वो भागा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड आपने चोरी किया, क्या डील है? आजम स्वाति को भी है, आजम स्वाति को क्या कहता है वो कुरान उठा के कहता है कि मुझे पानी पीटीआई उसने पूरा मैंडेट दिया है, मैंने बात करनी है। नहीं, वो अगर कसम उठा के ना के इमरान खान ने कहा है कि नहीं, मैंने किसी को कोई मैंडेट नहीं, तो वो झूठ बोलता है। वो उन्होंने बड़ा मौका दे दिया। आपने भट्ट साहब ने प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि इमरान खान ने कहा कि अल्लाह के वास्ते माफी लेकर मुझे सिर्फ मैंने कहा कि आप आजम स्वाति क्या ये बात हुई है? ये नहीं, आजम स्वाति किसका बताया? प्रोग्राम के अंदर बैठ के वो क्लिप नहीं दिखा सके कि इमरान खान ने ये बात की। एक और बात, अगर आप बात करते हैं जिनसे वो आपसे बात नहीं करते, तो आपने एक बात आज फिर कहा, हुकूमत से बात नहीं करनी, आप जमात के सरबराह
आपकी 17 सीटें हो, आपको हुकूमत बना के दे दी जाए, आपके लोगों को एक जितवा मिनट दिया जाए, किस तरीके से यह हो सकता है? सिवाय डील की हो सकता है? आप एक बात आपके ऊपर केसेस हो करप्शन के, आपके कितने आपके केसेस खत्म कर दिए जाए, रिव्यू ये हो सकता है? ये कहते हैं ना 180 सीटें हमारी बड़ी दरख्वास्तें दी, कितनी आप मुझे गिन के बता दें चले। अच्छा, कितनों पर फैसला दे दिया आपने? वो थे, कितनों पर फैसला दे दिया? रिकाउंटिंग के अंदर 4 हल्के खुलवाए और वो पीटीआई हार गई और एक जीती सीट हार गई। रफीक का हल्का था ना, वहां तो बड़ा रिकाउंटिंग में जो साहब रिकाउंटिंग कोई सीट नून लीग या पीपल्स पार्टी हारी है, मुस्लिम ये भी क्रेडिट जो है वो पीटीआई को जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी डील नहीं हुई, डील हुई है जितवा के दे रहे हैं। ओपन एंड शट केस आपने चोरी की, आप पकड़े गए, आपने अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन, वो पैसे किधर है? 190 मिलियन पाउंड किधर है? वो आपसे बरामद की है ना, हमारे से किधर बरामद? बड़ा सुप्रीम कोर्ट के बरामद किया है। वैसे मलक रियाज के बरामद किया है कि कोर्ट के अकाउंट से आपने नहीं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वापस किया है। आप मुझे बताएं उस अकाउंट में जमा हुए ऊपर जुर्माना था इसका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अकाउंट में पैसे जमा थे, आपने वहां से निकाले? नहीं, कहां से निकालना है चोई साहब, आप अभी देख लें जिसके ऊपर जुर्माना हुआ ना मलक रियाज को, उस अकाउंट में पैसे गए, वहां से वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में आए, स्टेट बैंक के। आप मुझे बताएं उस पर अकाउंट में पैसे किसने डाले? वो कोई मलक रियाज के पैसे थे? हसन मुर्तजा साहब ये फरमाइएगा सर, ये कहां जाके मामला सेटल होंगे सर? ये मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे भी लड़ रही है, इनसे भी लड़ रही है। तहरीके इंसाफ अगर लड़े ना तो उसका वजूद ही कोई नहीं है। ये जब तक तहरीके इंसाफ कौमी दायरे में नहीं आएगी, ये अपनी जो इनकी ये जो अस्करी क़यादत जो इन्होंने अस्करी विंग अंदर बना रखा है, जिस वक्त तक उसे गैर फाल नहीं करेंगे, एक सियासतदान की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये आके टेबल पे नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, अदालतों से बरी नहीं होंगे, तो किस तरह मामलात आगे चल सकते हैं जी? हम तो इन्हें 12 कहते हैं इस बात का, हम तो 12 इन्हें ये बात कहते हैं कि आओ बैठो बात करो और मामलात को करो। आप नुकसान तो इस मुल्क का हो रहा है, नुकसान जमहूरियत और जमहूर का हो रहा है। हम बिल्कुल आते हैं टॉक शोज पे, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक गालम गलोच यही करते हैं। हमारी तो ये जुर्रत भी नहीं है और हमारी ये तरबियत भी नहीं है कि हम गालम गलोच करें। ये गालम गलोच भी करते हैं, ये गलत बात भी करते हैं, सर भी उड़ाते हैं। अब आपके सामने है कि एक चीज हम अदालतों से बरी हो गलत है, ये बरी हो ठीक, हुए तीसरे केस में साहब क्योंकि आवाज आपकी ब्रेक हो रही है और साथ वक्त भी खत्म हो गया है। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करा। आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, उन्होंने उस पे एतराज किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पे उसका इकरार किया था। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात है, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस बाबत खसूसी हदायत की मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब से। वो बाज़ाब्ता राब्ते में आए हुकूमत सिंध के साथ। इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी और इस मामले में कोई चीज बलडोज नहीं